अब मैं बात करना चाहूंगी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पे कि कभी तो ऐसा फील होता है कि जैसे कुछ अर्सा पहले की बात है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बिल्कुल देखा जा रहा था कि इतने करीबी जैसे ताल्लुकात थे, और इस वक्त इतनी सर्द मोहरी चल रही है, तो ये ताल्लुकात, इनका मुस्तकबिल क्या होगा दोनों ममालिक ताल्लुकात का? देखें, पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप ज्यादातर डॉलर बेस्ड रिलेशनशिप रहे हैं। उसमें अमेरिका ये समझता है उस रीजन में हमें चाइना के लिए एक पार्टनर की जरूरत है, अफगानिस्तान के लिए एक पार्टनर की जरूरत है। उस चीजों पे तो कई अबहाम आ चुके हैं, कई डाउट्स आ चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान वाली साइड पे आपने जब एक दफा चाइनीज कैंप में गए, आपने सी पैक को शुरू कर लिया, आपने अमेरिका बैशिंग की, आपने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, हमारे पास मल्टी चॉइसेस हैं। आपने समझा कि अब चाइना है, बल्कि आपने चाइना की एडवोकेसी शुरू की, चाइना के सी पैक के आप सेल्स पर्सन बने, आपने कहा हम चाइना सी पैक को लेकर अफगानिस्तान में जाएंगे। अब चाइना जो है वो चाइना के मैं बताना चाहूंगा इश्यूज क्या हैं चाइना के। एक तो इश्यूज ये हैं, जो दुनिया में सप्लाई चेन टूटा तो वहां की फैक्ट्रियां बंद हुई, एक तो ये मसला बना इकोनॉमी वहां पे चाइना के अंदर, और दूसरा ये है कि उन्होंने पहले उनका आइडिया था कि हम सी पैक को लेकर अफगानिस्तान में जाएंगे, लेकिन उनका प्रोजेक्ट सी पैक पाकिस्तान में ही इस वक्त बंद हो चुका है। आपने देखा होगा कि दासू डैम पे बिल्कुल बंद हो चुका है। और वो $39 मिलियन मांग रहे हैं जो 9 चाइनीज मर्डर हुए थे उसके रिटर्न में। ग्वादर पे आपका वहां पे बलोचों का और मछेरों का मसला था वहां पे, और वहां से थोड़े से वो ना खुश थे ग्वादर पे, आपने उनको कराची देने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं चल रहा। वो चाइनीज पैसे जब आने बंद हुए और आपके ऊपर प्रेशर पड़ा कर्जों का और दूसरी चीजों का, आप फौरन IMF के पास आए। मैंने शायद आप पिछले सेगमेंट में कहा था, 1 महीने में 3 फेडरल मिनिस्टर पिछले महीने अमेरिका में आए। तरीन साहब आए, असद उमर साहब आए, और यहां से सीधे वो गए सऊदी अरेबिया और $4.2 बिलियन का चेक लेके पाकिस्तान पहुंच गए। लेकिन अब इसमें ये मैं बात कहूंगा कि इस वक्त ये आसान नहीं है कि आप फौरन एक कैंप से छलांग मार के दूसरे कैंप में विद इन अ मंथ आ जाएं, और इस वक्त आपकी क्रेडिबिलिटी है वो भी ठीक नहीं है। आप अपनी फॉरेन पॉलिसी पे खुद कंफ्यूज हैं कि हम किस कैंप में हैं। अब जो आपने $4.2 बिलियन सऊदी अरेबिया से लिया है, आप डिक्टेशन लेंगे अब सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया डिक्टेशन क्या देगा? वो कोशिश कर रहा है आपको अमेरिका के कैंप में अपनी टर्म्स पर लेकर आए। अब वो आपकी मजबूरी है, आपकी फॉरेन पॉलिसी अब आपके हाथ में नहीं है। आपका वो एब्सोल्युटली नॉट वाला खत जो आपकी स्टेटमेंट थी, यू हैव गॉन बैक फुट ऑन इट। आपको वो पीछे हटना पड़ेगा, हट चुके हैं आप उस पे। बल्कि जब एब्सोल्युटली नॉट का आप जब कह के IMF के पास आए हैं तो यू आर नॉट इन एब्सोल्युटली नॉट मोड। बल्कि उसको एक और चीज ने पामाल किया, जो CNN पे आर्टिकल आया कि आपकी फजाई हदूद जो है वो इस वक्त अमेरिका यूज कर रहा है और आपकी मर्जी से यूज कर रहा है। तो वो उसमें आपका अब वो अमेरिका वाली साइड पे आपका आना है, लेकिन अब देखते हैं कि वहां सूरत हाल क्या बनती है। अब उसका एक अमेरिका के अंदर के हालात भी आपको पता होने चाहिए। अमेरिका के अंदर के हालात क्या हैं? अमेरिका में इस वक्त बाइडेन साहब प्रेसिडेंट नहीं है, इस वक्त बराक ओबामा प्रेसिडेंट है। उसकी मिसाल मैं देना चाहूंगा कि COP26 जो आपका थी कॉन्फ्रेंस अगले दिन, उसमें जाके बराक हुसैन ओबामा साहब ने वहां पे स्पीच दी और उनको प्रोटोकॉल भी दिया गया एक एज ए प्रेसिडेंट, और उन्होंने तकरीर भी इसी तरह की जिस तरह का अमेरिकन प्रेसिडेंट करता है। तो आज आपको देखना पड़ेगा कि आपके रिलेशनशिप ओबामा पीरियड में क्या थे अमेरिका के साथ, आप उसी के तनाजर में आप देखेंगे कि आज के रिलेशनशिप पाकिस्तान के अमेरिका के साथ कैसे हैं। शाज़िया, एक और चीज यहां पे मैं बात करना चाहूंगा कि अमेरिका के जो रिलेशनशिप है उसमें यह देखना होगा, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि अमेरिका के अंदर इस वक्त ओबामा सारी वही पॉलिसी चल रही है, सारा कुछ जिस तरीके से ओबामा, बल्कि हमारे जो इस वक्त सेक्रेटरी स्टेट है टोनी बिल्कन, वो ओबामा पीरियड में उनके एडवाइजर थे। लेकिन एक और चीज हुई यहां पे, जब अफगानिस्तान से विड्रॉल हुआ अमेरिकन, और जो शर्मिंदगी और मायूसी लेकर वहां से अमेरिका निकला है, उस पर रिटेलिएट किया है यहाँ के रिपब्लिकन सेनेटर्स ने। आपको याद होगा कि वो यहाँ से 22 सेनेटर्स थे जिन्होंने अपने तहफ्फुज़ात का इजहार किया कि हमारे साथ अफगानिस्तान में क्या हुआ है, और उन्होंने कोशिश की एक बिल पेश करके उसका सारा मलबा पाकिस्तान पे डालने की।
लेकिन अब वो उस बिल का क्या फ्यूचर है या रिलेशनशिप का फ्यूचर है, मैं यहां ये बताना चाहूंगा। अब वो ये हुआ है कि यहां पे जो अगले दिन इलेक्शन हुए गुबर्नेटोरियल, उसमें रिपब्लिकन जो है वो जीत चुके हैं। अमेरिकन अवाम ने उस पर अदम एतमाद किया बाइडन साहब की पॉलिसीज पे। इम्पैक्ट उसका क्या होगा कि 2022 में जो मिड टर्म आएंगे उसमें वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 30 से 40 कांग्रेस की सीटें और सेनेट की सीटें वापस रिपब्लिकन लेंगे। अगर वो वापस लेकर आते हैं तो अल्टीमेटली वो जो बिल उन्होंने पेश किया था उसको पहिए लग जाएंगे। पाकिस्तान के लिए एक इशू बनेगा उसका कि वो जो रिपब्लिकन पावर में आएंगे तो फिर दोबारा वो क्वेश्चन लेकर आगे आएंगे कि हमें जो अफगानिस्तान में ह्यूमिलिएशन हुई, शर्मिंदगी, मायूसी और जिस तरीके से अमेरिका हैज लॉस्ट द गुडविल, वो क्यों हुई। और उस पे साथ उन्होंने पाकिस्तान को एक्यूज किया था उसमें पिछले बिल में कि पाकिस्तान वाज प्लेइंग डबल गेम विद अस। तो वो पाकिस्तान, और दूसरी तरफ से जो इसको दूसरा धचका ये है, एक तो रिपब्लिकन अगर पावर में आते हैं तो वो क्वेश्चन दोबारा ये पूछेंगे, और उसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई ऐसी कोशिश नहीं की जा रही, कोई ऐसी सफारतकारी नहीं की जा रही कि उन चीजों को एक्सप्लेन किया जा सके कि पाकिस्तान इज नॉट द सेम पाकिस्तान, हम आपके साथ अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं, हमें आगे लेके जाया जाए, लेकिन वो सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त तक अभी तक कोई सीरियसनेस नहीं है, कोई सॉलिड स्टेप्स नहीं लिए जा रहे। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आईएमएफ से पैसा लेने के लिए इंटरेस्टेड है, लेकिन अभी तक रिलेशनशिप आगे बढ़ाने के लिए कोई स्टेप नहीं उठाया गया, कोई सीरियसनेस नहीं है, कोई कैंपेन नहीं है, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। हाँ, ये है कि अमेरिका के अंदर हमारे एम्बेसडर साहब जो हैं उनको चेंज किया गया है, नए एम्बेसडर साहब आएंगे। मैं किसी वक्त अगले वीलॉग में, अगले सेगमेंट में उनके बारे में भी बात करूंगा कि वो क्या आइडियाज लेकर आ रहे हैं, वो कौन हैं। ही इज वेरी एक्सपीरियंस डिप्लोमैट, और हमारे रिलेशनशिप अमेरिका में उनका क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से सवाए आईएमएफ के पैसों के अलावा कोई दूसरा ऐसा स्टेप नहीं उठाया जा रहा कि जिससे हालात बेहतर हों। हाँ, मैंने ये सुना है जरूर कि यहाँ पे जो कई लोग ऐसे हैं पीटीआई के जो शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए पैसे इकट्ठे करते थे और खान साहब के साथ वो रिलेशनशिप उन्होंने डेवलप किए, और आज वो या तो खान साहब की कैबिनेट में है या उनकी गुड बुक्स में है। उनकी तरफ से ये इशारा यहाँ से मिला था कि जी आइस मेल्ट हो चुकी है, लेकिन मुझे वो आइस मेल्ट होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि आई एम स्पीकिंग फ्रॉम वाशिंगटन डीसी। मेरे ख्याल में हालात अभी तक टेंस हैं। थोड़ी सी ये है कि जो सऊदी अरेबिया ने पैसे दिए हैं, इस हद तक ये मैं मानूंगा वो आईएमएफ या अमेरिकन के इशारे पे ही उनके इशारे पे ही दिए गए हैं, क्योंकि ये सऊदी अरेबिया वही है कि जब आपने कश्मीर के बारे में एहतजाज किया था अपना OIC में, तो उन्होंने आपसे पैसे वापस मांग लिए थे $2 बिलियन, और आपने चाइना से लेके पैसे वापस किए थे। ये वही सऊदी अरेबिया है। और आज वो आप पे इतना मेहरबान क्यों है? सिर्फ एक वजह है कि अमेरिकन ने उनको इशारा किया है कि प्लीज आप इनको रेस्क्यू करें, और रेस्क्यू करने की 2 वजूहात है। अमेरिका आज भी क्या देखता है वाशिंगटन डीसी, आप एक एटॉमिक पावर हैं, आप अगर एक रोग स्टेट बनते हैं तो उस पूरे रीजन के लिए इशू बनेगा। और दूसरा, आपके अभी भी जो अफगानिस्तान में आपके पास एक आपके हाथ में जो थोड़े बहुत रिलेशनशिप हैं तालिबान के साथ, उसकी वजह से अभी भी अमेरिका आपको स्टिल वैल्यू यू एज अ कंट्री। अदरवाइज कोई तीसरी वजह नहीं है। इसमें आपकी तरफ से कोई सफारतकारी नहीं है, आपकी तरफ से कोई स्टेप्स नहीं है। आप अभी तक कंफ्यूज हैं कि आइदर यू आर इन चाइनीज कैंप और यू आर इन अमेरिकन कैंप। मतलब अभी भी अमेरिका का जो अपना इंटरेस्ट है उसको लेकर पाकिस्तान की वैल्यू है, वैसे नहीं है। अच्छा साजिद साहब, आपने बात की पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से, और मैं पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं इसको बहुत गहरी दोस्ती माना जाता है कि पाकिस्तान और चाइना का ताल्लुक जो है वो बिल्कुल शहद जैसा मीठा, पहाड़ों जैसा ऊंचा और समंदर से गहरा है। लेकिन ये दोस्ती मतलब जब हम प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं या कुछ इस तरह की बात करते हैं, तो आजकल के जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात के हवाले से, वो नहीं नजर आते हैं कि वो पहाड़ों से ऊंची दोस्ती रह गई है या समंदर से गहरी है।
मैं आप दोस्ती का अंदाजा लगाएं कि इस वक्त चाइनीज प्रीमियर जो है, चाइनीज सदर है, 2 साल से वो चाइना से बाहर नहीं निकले। वो हर चीज वर्चुअल करते हैं और मेरी इतलात के मुताबिक तकरीबन 1.5 साल हो चुका है कि उन्होंने इमरान खान साहब सब बात की हो। आपके रिलेशनशिप ये है, दासू डैम का प्रोजेक्ट बंद है, $39 मिलियन वो मांग रहे हैं आपसे। आपके सी पैक के प्रोजेक्ट्स पे चाइनीज आपसे खुश नहीं है। चाइना की अपनी इकानमी खराब हो चुकी है। एक और एक अजियतनाक खबर मैंने अगले दिन पढ़ी है कि पाकिस्तान से 1321 लड़कियां जो हैं, पाकिस्तानी लड़कियां, वो चाइना ले जाके उनको जाके प्रोस्टिट्यूशन उनसे कराई गई है। उनमें से एक बच्ची गुजरांवाला से थी। वो भागकर वहां से आई है वापस विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान एम्बेसी और चाइनीज पुलिस। ये अभी मेरे ख्याल 2 या 3 हफ्ते पहले की बात है। उसने वापस आके उसने जो स्टोरियां बताई हैं। आपके रिलेशनशिप ये है, आप इस वक्त 2 चीजें, पाकिस्तानी बच्चियां बिक रही हैं, वहां उनसे जिस्म फरोशी कराई जाती है और आपकी गवर्नमेंट उसके ऊपर उफ नहीं करती। दूसरा, इस वक्त वीगर मुसलमानों के साथ वहां पे इतना जुल्म हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसके बारे में जवाब देने से कासर। आप इतनी चीजें छुपा जाते हैं जो अपनी मर्जी की होती हैं। और इसी तरीके से चाइनीज रिलेशनशिप इस वक्त, चाइना का टोटल फोकस ताइवान पर और इंडो पैसिफिक पर। वो उन्होंने अफगानिस्तान को भी बैक बर्नर पर रख दिया है, आपको भी बैक बर्नर पर रख दिया। आपसे वो खुश नहीं है, आपके सी पैक के मुआहदों पर वो खुश नहीं है। बल्कि आपके जब बाजवा साहब को ट्रांसफर करके उनको वहां से निकाल के दूसरे रखे गए थे, उसकी भी वजह यही थी। अब उसके कई स्टेप्स हैं। आपकी कैबिनेट उस पर डिवाइडेड है, आपकी ब्यूरोक्रेसी उस पर डिवाइडेड है, उस पर उसके कई इश्यूज हैं। लेकिन चाइना के रिलेशनशिप जो है वो, उसका अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि जब आपके 3 मिनिस्टर 1 महीने में अमेरिका आए हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपके चाइना के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं। वरना आप हर दफा जाके चाइना से पैसे लेकर आप सऊदी अरेबिया को देते थे, चाइना से पैसे लेके आप एंजॉय करते थे, लेकिन आज आपके पास वो लेवरेज मौजूद नहीं है। तो चाइनीज बैंक बंद है क्योंकि इकानमी खराब है, सप्लाई चेन टूट चुकी है, चाइना की फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, वो चलेंगी। मेरे ख्याल में यहाँ पे जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि सप्लाई चेन को चलते चलते नॉर्मल हालात आने तक 2023 में सप्लाई चेन दोबारा रिस्टोर हो सकेगी। तो उस वक्त तक फिर पाकिस्तान में जाहिर है हमारे पाकिस्तानी दोस्तों ने दुबई और लंदन की प्रॉपर्टियां लेनी है, वो कहां से लेंगे? वो अल्टीमेटली ज़ाहिर IMF से लेंगे। वो कहां से लेंगे? चाइनीज पैसे बंद हो चुके। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।